राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर। कृषि मंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर क्या कुछ कर रहे हैं ये आपको सुनाएंगे। जुबानी हमला इस बार कृषि मंत्री की तरफ से कमल पटेल ने कमलनाथ पर प्रहार किया है। कमलनाथ सत्ता से बाहर आकर तड़प रहे हैं। कमल पटेल की तरफ से कहा गया सत्ता से बाहर आने के बाद अनर्गल बातें करते हैं कमलनाथ। इस बार के चुनाव में कमलनाथ और उनके बेटे की हार होगी, कहना है कृषि मंत्री कमल पटेल का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के लगातार दौरे कार्यक्रम चल रहे हैं और कई बार वो अधिकारियों को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं बीजेपी का बिल्ला लेकर काम कर रहे हैं उनको देख लेंगे। सर, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कैसी हालात देखते हैं कांग्रेस की और जो कमलनाथ जी के दौरे हो रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार मछली पानी से बाहर निकल कर रेत में आती तड़पती है, उसी प्रकार कमलनाथ जी सत्ता से बाहर होने के बाद में तड़प रहे हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कभी कर्मचारियों को धमकाते हैं, कभी अधिकारी को धमकाते हैं, कभी पत्रकारों को धमकाते हैं, कभी नेताओं को धमकाते हैं कि कमलनाथ की चक्की बारीक पीसती है। पर मैं बता रहा हूं कमलनाथ जी, सुन लो, आपने किसानों को धोखा दिया, आपने युवाओं को धोखा दिया, आपने महिलाओं को धोखा दिया, आपने बच्चों को धोखा दिया, आपने कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हर वर्ग के साथ धोखा किया, छल किया। और इसलिए इस बार ये सब का सब आके बैठे हैं कि अब आओ चुनाव में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस राहुल गांधी जनता की चक्की इतनी बारीक पीसेगी कि तुम अनाथ होंगे, तुम भी हारोगे, तुम्हारा बेटा भी हारेगा और छिंदवाड़ा कांग्रेस मुक्त होगा। प्रदेश तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर सीट जीतेगी। कांग्रेस विपक्ष के नेता लायक भी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 दिन में कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन बदला क्या 15 महीने में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरा, कमलनाथ जी ने आते से कह दिया कि 2 लाख का कर्जा माफ किया जाता है, किया नहीं, बजट प्रावधान किया। तो धोखा किसने दिया? और इसलिए उपचुनाव के अंदर कांग्रेस का सफाया हुआ और अगली बार पूरा हो जाएगा और नाथ तो अनाथ होंगे लेकिन पूरी कांग्रेस को अनाथ कर जाएंगे। तो कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कमल पटेल हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अनाथ हो जाएगी, कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे और बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। चलिए, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से भी क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरी बात पर, यह भी हम समझेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। बहुत बेबाकी से मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं कि 200 पार होंगे और कमलनाथ जो है उनको जवाब जरूर देगी जनता। लेकिन क्या आपको लगता है कि जोर इस दावे में है? बीजेपी क्या जमीनी हकीकत अपनी इस तरह से देख पा रही है कि 200 पार का आंकड़ा जिस तरह से मंत्री कमल पटेल बता रहे हैं? देखिए, हम वो सीटें टारगेट कर रहे हैं मंत्रिका जी जो हम नहीं जीत पाए या हम काफी समय से नहीं जीत पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अभी हमारे पास 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, तो हम भी एक पॉलिटिकली अप्रोच रखते हुए, सीनियर लीडर्स और स्ट्रेटेजी बनाते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए, कांग्रेस की कमियों को भांपते हुए, जनता का विश्वास जीतते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो स्वाभाविक है कि हमारी सिटिंग सीटों को हम रिटेन करें और जो सीटें हमारे पास नहीं हैं उनको भी जीतकर हम अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। और उसको करने के लिए हमने विशेष तौर पे, क्योंकि लोकसभा छिंदवाड़ा एक ऐसी लोकसभा थी जो हमसे पिछली बार छूटी थी, तो हम उसको टारगेट करके चल रहे हैं और 7 सीटें वहां की बकायदा जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हितेश जी, कुछ फैक्टर्स जो कि मंत्री कमल पटेल भी गिना रहे हैं कि कमलनाथ की तरफ से किसान का कर्ज माफ नहीं किया गया, अधिकारियों को लगातार चेता रहे हैं, ये कुछ फैक्टर्स आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में काम करेंगे? और भी हैं। देखिए, कमलनाथ जी इज नॉट सन ऑफ सॉइल। कानपुर में उनका जन्म हुआ है, कलकत्ता कानपुर के रहने वाले हैं। फिर उनकी न जन्मभूमि है, न शिक्षा दीक्षा वंदिका जी वहां हुई है, ना कभी उन्होंने 24 कंपनियों के मालिक रहे, ऐसा कहते हैं सबसे रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला है। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने छिंदवाड़ा या मध्य प्रदेश में नहीं किया। तो किया क्या? तो उन्होंने छिंदवाड़ा का राजनीतिक उपयोग किया, केवल अपने आप को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए, भोले भाले छिंदवाड़ा के लोगों का। बदले में वो नहीं तो क्या नहीं कर सकते थे भाई। जो आदमी सोचो अपना हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लेके अनवरत चलता है, तो आप उस व्यक्ति के पास पैसे की कमी है ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन छिंदवाड़ा कितना पीछे रखा। छिंदवाड़ा के लोगों को एक कोई ढंग की फैक्ट्री उनने अपने ही ग्रुप की दिला दी होती, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, एक आध कोई शिक्षा के लिए खोला होता युवाओं के लिए, तो कुछ भी देखने में नहीं आता। इसका मतलब वो बड़ी चतुराई से राजनीतिक उपयोग छिंदवाड़ा के भोले भाले लोगों का करते आए।
और बदले में उन्होंने कभी भी उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निजी प्रयास नहीं किए। जी तो ठीक है, जो चलिए। हमने 15-20 साल में हमारी सरकारों ने हाँ। किया, हम उसको जनता के बीच लेके जाएंगे और उनकी इस कमी को बताएंगे लोगों को। निश्चित क्यों ही कैसे छिंदवाड़ा की उपयोग जनता करते भी जरूर ये समझ रही है तेज जी, जो भी आप जिक्र कर रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये पूरा सिलसिला आपने देखा किस तरह से मंत्री कमल पटेल की तरफ से सब कुछ कहा गया। अब हितेश वाजपेयी जी जब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से भी कहा गया कि छिंदवाड़ा की जनता के लिए बहुत ज्यादा अगर काम करते हैं तो कमलनाथ के लिए फिर एक बड़ी चौनक तय हो जाएगी। अब ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी वासु चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, आपने बात करी है मंत्री कमल पटेल से, साफ तौर पर दावा तो उन्होंने कर दिया कि 200 पार करेंगे और कमलनाथ पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए जमीनी हकीकत क्या टटोलना फिलहाल ठीक है? क्या जिस तरह का आंकड़ा वो पेश कर रहे हैं, क्या वो रिलेटेबल होगा आने वाले चुनाव में? ये शायद महत्वपूर्ण विषय रहेगा। वासु, अवंतिका, देखिए 2018 के जब विधानसभा के चुनाव होने थे, जब भी पॉलिटिकल पंडितों का यही एनालिसिस था कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी, और बीजेपी और कांग्रेस के नेता उस दौरान भी अपने अपने दावे कर रहे थे और बहुत क्लोज इलेक्शन में कांग्रेस कुछ सीटों से आगे निकल गई थी। हालांकि पूर्ण बहुमत तो कांग्रेस को भी नहीं मिली थी, लेकिन सरकार बना ली थी और उसके बाद का घटनाक्रम हम सब जानते हैं कि कैसे सरकार गिरी और एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आई। एक बार फिर से वही दौर शुरू हो गया है। 3-4 महीने, 5-6 महीने का समय करीबन कहा जा सकता है कि बचा हुआ है चुनावों में, और जो हमले हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो और भी ज्यादा तल्ख होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, सियासी पारा भी उसी के अनुसार बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं। कमल पटेल ने सीधे तौर पर कमलनाथ पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है कि क्यों किसानों के साथ झूठ बोलने का काम किया गया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, उसका क्या हुआ। तमाम उन योजनाओं को बीजेपी लगातार गिनवा रही है जो कांग्रेस ने, कमलनाथ ने 2018 में वादे किए थे। उनको लेकर जो कुछ भी स्थिति हुई हो वो एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को घेरती हुई बीजेपी नजर आ रही है और कमलनाथ भी दूसरी ओर लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस जमीनों पर भी काम कर रही है और मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तीखा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि जनता किसकी बात पर कितनी सहमति जताती है और अपना मत देकर किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा जनता इस चर्चा को किस तरह से समझती है। आगे बढ़ते हैं। रतलाम से अगली बड़ी खबर आज सामने आई, जहां पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लगी। पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में आग लगी थी और रतलाम में तो डेमो ट्रेन का ये पूरा हादसा आपको बता रहे हैं। प्रीतम नगर स्टेशन के पास आग लगी। हालांकि फायर फाइटर की टीम्स को भी जल्दी बुलाया गया। मौके पर तुरंत पहुंची फायर फाइटर की टीम और